मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड्स का। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड। एक आर्टिस्ट को हमेशा अच्छा लगता है जब उसका काम और उसका हार्ड वर्क अप्रिशिएट किया जाता है। Yes, I have some very big news on on my company's front. हम एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, मेरी सेकंड फिल्म एज प्रोड्यूसर। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन है एंड सून आई विल बी शेयरिंग द नेम विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू। के बारे में जो भी मैंने सुना, मुझे लगा कि एक व्यक्ति जो इतना मेहनत से काम कर रहा है, अगर वो ऐसा काम कर रहा है उसके साथ हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमें उनको पूरी तरह साथ देना चाहिए। और उनको ये अवार्ड मुझे देने के लिए मैं उनको अभी पूरी तरह से अभिनंदन करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेहद उत्साहित हूँ एक प्रतिष्ठित चीज़ को पाकर, और दादा साहब फाल्के अपने आप में एक बहुत बड़े सम्मानित है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं इसके इंटायर टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ। कोई भी रिकॉग्निशन, कोई भी कोविड अब तो गया नहीं है वैसे जी, नहीं मैं नहीं हूँ ना, मेरा एक ही वैक्सीनेशन हुआ है। बट कोई भी आपके काम के लिए कोई भी रिकॉग्निशन मिलना बहुत गर्व की बात होती है। यू फील ऑनर्ड, यू फील ओवरवेल्म्ड एंड यू फील वेरी 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 हैप्पी। एंड टीम अनुपमा, एवरीबडी, जितने भी लोग हमारे पूरे यूनिट में हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग हमारा काम पसंद कर रहे हैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सबको बहुत 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 धन्यवाद। इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट और ये रिकॉग्निशन देने के लिए थैंक यू। I feel amazing and I feel blessed to be here. Of course, it's an honor. Thank you to Dada Saheb Phalke Icon Awards, and of course my entire team of Anupama, and Rajan sir, of course, for giving me the best role of my life, Kavya. I love playing Kavya every day, and of course my amazing co-actors. It's a beautiful feeling, and thank you to the viewers इतना प्यार देने के लिए हम सबको। हमारी पूरी टीम रोज बहुत मेहनत करती है आप सबको एंटरटेन करने के लिए, so thank you very much. सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे राइटर को, जिनके दिमाग में ये कैरेक्टर का सर्जन हुआ, और बहुत 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 उन्होंने अच्छे हमें डायलॉग्स दिए जिनसे हम हर एक घर में अनुपमा पहुँच चुकी है। और इसके लिए मैं ऑडियंस को, मेरे डीकेपी प्रोडक्शन को, राजन साई को, हमारे डायरेक्टर ऑलमोस्ट 80 पीपल आर देयर विद अस, सबको यूनिट, सबको थैंक यू कहते हैं। मैं बहुत नया हूँ शो में, लेकिन सबसे पहले मैं राजन सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ। विदाउट हिम आई वुड नॉट हैव बीन हियर। एंड बाकी जैसा सबने बोला कि हमारे क्रू, राइटर्स, डायरेक्टर्स, मेरे को एक्टर्स, बट सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ऑडियंस को और आप लोगों को, जिन्होंने इतने कम वक्त में मुझे इतना प्यार दिया और अनुज के कैरेक्टर को इतना सराहा। सो थैंक यू टू दी ऑडियंस, एंड आई होप कि मेरे आगे का काम भी आप ऐसे ही पसंद करते रहेंगे। थैंक यू। बेसिकली मैं हमेशा राजन से यही कहती हूँ कि असली अनुपमा जो है वो है, जो भी रिकॉग्निशन, जो भी हम सबको any kind of love that we get from the audience, from all of you, ये सब एक तरह से राजन को ही जाता है, because उनका ये शो में जो बिलीफ है is what brought this show to life, to your TV screens. अगर राजन जैसे मेकर्स ना हो तो ऐसा अलग शो बनाने की किसी में हिम्मत ना हो। Correct. So yeah, every credit goes to Rajan Shahi. वो तो जानने के लिए देखते रहिए। नहीं, हम ये बोलना चाहेंगे कि ट्विस्ट बहुत अच्छा है और आपको मजा आएगा। अनुपमा भरी हुई है, अनुपमा सीरियल ड्रामा है, Every episode. मुझे पता है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। प्लीज कीप वॉचिंग अनुपमा, Monday to सैटरडे रात को 10 बजे सिर्फ और सिर्फ स्टार प्लस पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं हम दोनों का साथ में जॉइंट सेलिब्रेशन। ओके, चलिए आप लोग सवाल पूछेंगे, कुछ कोई सवाल होगा? हाँ,
सर कहना चाहूँगा दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर और की जान जो इस अवार्ड में? सर बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, कोई भी प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है तो उसको पाने की बहुत खुशी होती है। एक लंबी जद्दोजहद रही है, जीवन में स्ट्रगल रही है, ऐसे में जब भी कोई सम्मान मिलता है तो ये हमें ज़्यादा एनकरेज करता है और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हम जिस काम को करते हैं ये ऑडियंस बेस्ड काम है, इसमें दर्शकों का जो रिएक्शन है वही हमारे काम का असली फल है। उसी वजह से हम लोग काम करते हैं कि दर्शकों का क्या रिएक्शन है, और जब दर्शकों का अच्छा रिएक्शन होता है तब जाके ये अवार्ड मिलते हैं, और जब ये अवार्ड मिलते हैं तो मुंह से बस निकल ही जाता है आई लाइक इट। कि आप लोगों ने जो शो के पार्ट है सादगी की तरीके से आपने एंटरटेन किया, लोगों को हंसाया है, कभी किसी के जज्बात को नहीं पहुंचाया है। हाल ही में वीरदास का जो था कॉमेडी शो, उसके में कितना गलत है ये कि किसी के जज्बात पहुंचा के आप हंसा रहे हैं लोगों को? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी जज्बात को ठेस पहुंचाकर हंसाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। हंसाने का काम जो है वो बहुत ही प्यारा काम है, बहुत ही खूबसूरत काम है, वो एक तरह से ईश्वर की सेवा है। और अगर हम किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं तो वो हंसाना कैसे हुआ, वो तो दुख देना हुआ भैया है। तो हंसाओ ऐसे कि हर आदमी हंसे, हर आदमी खुश हो, और कम से कम ये तो बिल्कुल ना हो कि किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे। तो ये बहुत गलत है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। मेरा रवैया ये है कि मैं अपने भारत देश से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और यहाँ के कण कण में जो है वो मोहब्बत है, इमोशंस हैं जो मेरे ख्याल से विदेशों में नहीं है। मेरी बहन कनाडा में रहती है, वो आज ये कहती है कि भले ही यहाँ पर बहुत सफाई है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो अट्रैक्शन जो भारत में है वो यहाँ नहीं है। तो मुझे मेरे भारत से प्यार है, बस यही कहूँगा। हाँ बिल्कुल, वी ऑल लव आवर इंडिया। इंडिया से बेहतर मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी देश जो है वो इंडिया से बेहतर है। इंडिया सबसे अच्छा देश है। इस देश की जो विविधता है, जो एक अलग हर धर्मनिरपेक्षता है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के विचार हैं, और हर तरह के विचारों के लिए जगह है, और हर तरह के विचारों का स्वागत होता है। हर तरह के लोग फलते फूलते हैं और खुश रहते हैं। तो भारत एक बहुत ही महान देश है, और हम सबको गर्व है इस देश पे। किसी को भी कहीं भी कभी भी, चाहे वो हमारे देश की मिट्टी पे हो या विदेश में जाकर हो, किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि हमारे देश को गलत ढंग से रिप्रेजेंट करे। बहुत गलत बात है। थैंक यू। हाय, नमस्ते सबको। मैं स्वाति ठक्कर हूँ। मैं मिसेस यूनिवर्स नॉर्थ वेस्ट एशिया की टाइटल जीत चुकी हूँ, और अभी जा रही हूँ फरवरी मंथ में मिसेस यूनिवर्स में इंडिया को नॉमिनेट कर चुकी हूँ वहाँ पे। सो मैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेके बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि ये अवार्ड इतना प्रेस्टिजियस है जो गिने चुने लोगों को दिया जाता है, और आज मुझे ये ऑनर दिया गया है कि आई एम अचीविंग दिस अवार्ड। So thank you to Kalyan ji Jana, and thank you for Dada Saheb Phalke Icon Awards for giving me an inspiring personality का award आज। Thank you। नमस्ते, मैं जय ठक्कर, मैं फैशन डिज़ाइनर एंड स्टाइलिस्ट हूँ। मेरे को आज ये अवार्ड लेकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बाबा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड, जिसकी मैं कोई तुलना नहीं कर सकता। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कल्याण जी को, और उसको और एक चीज़ के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और मेरे को ये जानकर भी खुशी हुई कि इतने टाइम तक बाबा जी फाल्के का स्टैच्यूज़ नहीं हुआ था, अब ये जाके आज अनाउंस हुआ है कि बांद्रा में वो स्टैच्यू बनने जा रहा है 15 फीट का। ये सुनकर सच में एकदम दिल, बोलते हैं ना, एकदम खुश हो गया है और भावुक हो गया है कि मेरे को सच में इस चीज़ की खुशी हुई कि ये अपना बाबा साहेब फाल्के को आज तक जो नहीं मिला था वो मिला। और मैं गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनको बिल्कुल पुरस्कार अवार्ड में भी डालना चाहिए। बस ये दिल से कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जी नमस्ते, मेरा नाम नेहा बोराडिया है। मुझे आज बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, दादा साहेब फाल्के का अवार्ड, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस है अपने पूरे भारत में। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं कल्याण जी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने आज बहुत बड़ा इवेंट बहुत खूबसूरती से किया है, और बहुत ज़्यादा आज तो उनको ये फंक्शन के पहले उनके यहाँ फैशन शो भी था, जहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया गया है। थैंक यू
यू सो मच। आज बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन है इंडिया में। थैंक यू, थैंक यू। बताना चाहेंगे आप क्या करते हैं? हाँ जी आप क्या करते हैं? जी, मैं नेहा बुराडिया हूँ। मैं प्लस साइज मॉडल हूँ। जो प्लस साइज वुमेन है, जो ये सोचती हैं कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने आप को पतला करने में और दुखी रहते हैं, उनको ये कहना चाहती हूँ कि नहीं, खूबसूरती दिमाग में है, खूबसूरती हर जगह है। आप अपने आप को प्यार करो तो आप आगे भी जा सकते हो। जस्ट कीप लविंग योर सेल्फ एंड बिलीव योर सेल्फ। थैंक यू। कल्याण जी नहीं, ही इज़ अ सुपर्ब ह्यूमन बीइंग एंड सुपर्ब गाय जिन्होंने ये अवार्ड अरेंज किया है। और मुझे खुशी है कि पहली फिल्म के बाद मेरा दादा साहब के साथ नाम जुड़ रहा है, उनका अवार्ड मिल रहा है। और कल्याण जी जो इतना मेहनती इंसान है, जो काफ़ी मेहनत करता है और बहुत ज़ीरो लेवल से यहाँ तक पहुँचा है, तो मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत शुभेच्छा एंड हार्दिक बधाई। उन्होंने 3rd अवार्ड कर लिया है, तो आगे भी वो इसी तरह से अवार्ड करते रहेंगे। और मुझे खुशी है कि दादा साहब फाल्के का अवार्ड मुझे मिला है। Sir, people are waiting for your project. So what you have to say? How excited you are feeling as an actor? आई एम सुपर एक्साइटेड एंड जल्दी ही न्यूज़ आ जाएगी। मेरी नेक्स्ट फिल्म अनाउंस होने वाली है उसकी। But what about the project? भूज की बात करें तो उसकी बात करें कैसा? नहीं, भूज का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ज़बरदस्त रहा। और हॉटस्टार पे अभी तक सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म बनी है। सारे OTT प्लेटफॉर्म में भूज सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म है। Talking about OTT प्लेटफॉर्म, आपको क्या लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म पे जो फिल्म जा रही है, कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पर्टिकुलरली अगर थिएटर से कंपेयर करें तो? नहीं, कंपैरिजन तो नहीं हो सकता OTT का थिएटर का, क्योंकि थिएटर का अपना अलग मज़ा है और OTT का अलग मज़ा है। लेकिन ये भी एक सच्चाई हो चुकी है कि अगर आपके पास थिएटर नहीं है तो आप OTT पे रिलीज़ कर सकते हो, लेकिन अगर पिक्चर थिएटर एंड OTT में एक साथ होती है तो उसका अलग ही मज़ा है। Talking about the actors of the भूज, कैसा इक्वेशन था आपका उनके साथ? बहुत ही ज़बरदस्त। अजय सर ने बहुत सपोर्ट किया, बड़े भाई की तरह हेल्प की। संजय दत्त सर, सोनाक्षी, सब ने बहुत सपोर्ट किया। तभी तो मेरी पहली फिल्म इतनी बड़ी बन पाई और टाइम टू टाइम रिलीज़ हो पाई। मतलब कोविड के बावजूद भी हमने रिलीज़ कर ली फिल्म जो हमने तय किया था। हालांकि 1 साल पहले की डेट थी, लेकिन कोविड की वजह से 1 साल बाद रिलीज़ हुई। जब भी कहीं भी मैं निकलता हूँ मुलाकात हो जाती है। भाई जो अवार्ड देता है मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। हाँ, जो सम्मान देते हैं आजकल के ज़माने में, उन लोगों की कमी नहीं है जो अपमान कर रहे हैं या लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, लोगों को हेट कर रहे हैं। ऐसे में कोई किसी को सम्मान देता है तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे टीम को मेरा नतमस्तक सलाम है। मालिक करे ऐसे लोग बढ़ते जाए और सम्मान एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी है। लव यू ऑल। जी सर, मैं भी यही कहना चाहूँगा जो इन्होंने कहा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमको इस लायक समझा। बस ऐसे लोग आते जाए और इसी तरह अवार्ड देते जाए, है कि नहीं? थैंक यू। अवार्ड जिनको मिला उनको बहुत मुबारक हो। खुश रहिए, आबाद रहिए। और कल्याण जी भाई नाम है उनका। हाँ, आपका कल्याण होता रहे। उनका कल्याण होता रहे। आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल। कोरोना 1 और कोरोना 2 से रखना खुद को संभाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं इस्माइल दरबार, उनका फैन सुनील पाल। लव यू ऑल। हमारा नाम है रतन नूरा और अब इस्माइल भाई के सामने खुश हुआ हूँ पूरा के पूरा। इनके बिना हम हो धतूरा और ये जब मिल जाते तो हम हो जाता हूँ पूरा। लव यू ऑल। थैंक यू। फर्स्ट मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कल्याण जी को एंड टू ऑल दी ऑर्गेनाइजर्स। बहुत खुशी है और इतना बड़ा सम्मान मिला है। दादा साहेब फाल्के, जैसे ही इन्होंने कहा है कि एक शब्द है जो वैसे ही इतना सम्मानित महसूस कराता है। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड यस, आई एम गोना हैव अ ग्रेट नाइट। सो खुशी तो डेफिनेटली है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज जैसे ही आपको ऐसे कुछ सम्मान मिलता है तो आपको लगता है कि आपको और अच्छा काम करना चाहिए और यू नो, ताकि बार बार ऐसे अवार्ड्स घर आए। सो या मैम, यू आर पार्ट ऑफ द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट शो की पार्ट हैं आप। जी। क्या कामयाबी के लिए शो को या आप पार्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आजकल के टाइम में शो चलता नहीं है, एज यू नो मच। तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो? जी, मैंने हमेशा कहा है कि शो एक इमोशन है शो से ज़्यादा। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सबके घरों में
सालों से ये शो चलता आ रहा है। तो इट्स नॉट जस्ट अ शो, इट्स एन इमोशन जिससे हम सब अटैच्ड है। तो खुशी तो बहुत है और बहुत ही ग्रैटिट्यूड भी है कि मुझे ऐसा मौका मिला। और हाँ, मेरा बस यही है कि मैं एंटरटेन करते रहूँ, सबको हंसाते रहूँ, और ऐसे वक्त में लोगों को हंसाने से बेहतर और क्या है, मतलब, और मुझे वो मौका मिला है, तो आई थिंक इट्स ग्रेट। आपको स्टाइल दिवा का अवार्ड मिला है ऑर्गेनाइजर, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी स्टाइल के बारे में, आपके फैशन के बारे में? सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि यू नो, हम जैसे दिखते हैं इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, एक पूरी टीम होती है। सो इट्स नॉट दैट ऐसे दिखना भी, यू नो, सुबह नींद से उठते हैं और हम ग्लैमरस लगते हैं, बिल्कुल नहीं। एंड स्टाइल मेरे लिए, स्टाइल से ज़्यादा आई थिंक कपड़ों और ट्रेंड्स से ज़्यादा मैंने हमेशा यही एक मंत्रा फॉलो किया है कि वेयर योर कॉन्फिडेंस। तो आप जो भी पहनो कॉन्फिडेंस से पहनो, एंड आई थिंक यू लुक गुड। भले कोई आप पर विश्वास ना करे, आपके स्टाइल पर भी विश्वास ना करे, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड eventually, yeah. आज के लुक के बारे में क्या कहना चाहिए? Yes. So, yeah, I mean, I wanted to sparkle and shine. Sorry, mic fell. But I wanted to sparkle, and what better way to get my inner glow out? So that's why. वैसे भी मुझे bling और ये सब का बहुत शौक है. So I think I'm looking nice. What do you say? Thank you so much. Thanks. अवार्ड दिया गया है ज्योतिष के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। मैं कल्याण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस पात्र समझा मुझे, और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि जिनको अवार्ड मिले हैं, और मेहनत करते रहिए, फल जरूर मिलता है। और कल्याण जाने के लिए मैंने कई बार फिर कहा है मीडिया के माध्यम से, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोरोना महामारी में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और गरीबों की मदद करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और एक इतिहास में पहला व्यक्ति ऐसा हो गया जो सुनहरे पन्ने पे इनका नाम लिखा जाएगा। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। धन्यवाद। विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा अवार्ड मिल चुका है, ये आइकॉन है। अब तो मैं दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड का एक परिवार के रूप में हूँ, और मुझे याद है कि मैं इस कार्यक्रम का फाउंडर हूँ। जब ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ था तो कल्याण जी के साथ में मैंने पहला इस कार्यक्रम को किया था, और आज एज ए मुझे बुलाया गया गेस्ट, ये प्राउड की बात है। लेकिन दादा साहब फाल्के जो बॉलीवुड के फादर, और उनके नाम पे मूर्ति लगाना और उनके नाम पे कॉलोनी बनना चाहिए टेक्नीशियनों के लिए, अगर ये सोच अगर कल्याण जी जाना रखता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं उनको तहे दिल से आप लोग के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जितने भी इस दादा साहब फाल्के अवार्ड में विनर विजेता बने हैं, जिनको भी सम्मान मिला है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और इसी तरह फिल्म इंडस्ट्रीज में भी लोग को चिन्हित करके लोग आगे इसी तरह दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करते रहें। हमारे जयप्रकाश मिश्रा जी हैं, ये भी बहुत अच्छी मूवी बना रहे हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया बनाया इन्होंने, अभी भाभी माँ पिक्चर बना रहे हैं ये, और जिसमें रानी चटर्जी काम कर रही हैं। ऐसे बहुत से मूवी इनके द्वारा बनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं जयप्रकाश मिश्रा जी, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मेरे लिए गौरवान्वित की बात है जो आज के दिन हमारा शाम और हर चीज़ जो है ना चिन्हित हो गया जीवन भर के लिए। ये अवार्ड पाके, ये अवार्ड नहीं है, मेरे मंदिर का एक भगवान है एज लाइक, तो ऐसे मैं सम्मान को कुछ नहीं करता हूँ। और कान्हा जी या विशाल जी जो इनके माध्यम से हर चीज़ें हमारे हमको यहाँ तक पहुँचाया गया और यहाँ माना गया, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आप सबको नमस्कार, और पूरे आप सबके माध्यम से पूरे देश को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस लायक समझा कल्याण जी ने और दादा साहब फाल्के ऑर्गेनाइजेशन ने कि मुझे सम्मान किया, और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस लायक समझा। काफ़ी साल हो गए कि अगर कहा जाए अल्लामा इकबाल के शेर से कि लहरों में नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर देखना चाहते हो हमारी उड़ान को तो और ऊंचा कर दो आसमान को,
सदियों तक जो न बुझ सके ऐसी पहचान देंगे हम इंशाल्लाह अपने हिंदुस्तान को। आप सबका प्यार, आशीर्वाद, दुआएं इसी तरह धन्यवाद, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के चतुर्थ स्तंभ हैं आप सब, और यह सब जो मिला है यह सब आपका भी इसमें सहयोग है, क्योंकि मैं माने एक शून्य होता है और जब एक उसमें जुड़ता है तो 10 बनता है। तो आप सब एक का काम करते हैं तभी हम 10 बने हैं। पहले तो मैं DPIF टीम के पूरे टीम को, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यह 3rd अवार्ड शो था। यह इस कोरोना काल में इतना अच्छा शो करना, इतने अच्छे सिस्टम से करना 5 स्टार होटल में हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए कल्याण जी जाना को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो सदैव जब से जुड़ा हूँ 200 साल हो गया आशीर्वाद ही देता हूँ, और अच्छे कार्य कर रहे हैं। देखिए ये पुरस्कार जो मिलता है यह एक सम्मान है। इससे जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे मुझे मिला है बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, यानी अच्छा एक सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष का, तो मुझे इसमें कार्य करने के लिए और भी मुझे ताकत लगानी पड़ेगी कि मैं और अच्छा लोगों को बताऊं, भविष्यवाणी बताऊं और समाज के लिए, देश के लिए अच्छे कार्य करूं। तो यह एक हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। जब ये हमको अवार्ड मिला तो इससे हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है, और मुझे और बेहतर कार्य लोगों, समाज के लिए, देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए मुझे करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण जी जाना का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी, और थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम को अप्रिसिएशन मिलती है। और ये अवार्ड एक्चुअली पूरी हमारी भाभी जी टीम के लिए है, क्योंकि सब लोगों ने पिछले 6 सालों से लगातार बहुत मेहनत की है आप सबको हंसाते रहने के लिए। पैंडेमिक में सब अपने घरों में थे और हम अपना काम कर रहे थे और हंसा रहे थे। सो भाभी जी की पूरी टीम के लिए हिप हिप हो रही। तो काफी सक्सेसफुल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे कॉमेडी को, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट मानती हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और कहते हैं कि रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल, और वो भी कोई कैरिकेचरिश या वल्गैरिटी नहीं है। पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खिलखिला के हंस सकती है। तो आई थिंक इससे बड़ी अचीवमेंट और कुछ नहीं हो सकती। कई सारे डॉक्टर्स ने इनफैक्ट हम लोगों को कहा कि हम अपने प्रिस्क्रिप्शन में भाभी जी प्रिस्क्राइब करते हैं जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या जो पेशेंट्स होते हैं उनको, कि वो हंस सके, क्योंकि आई थिंक लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ह्यूमर की बात करें, अभी हाल ही में आप लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, मैं पूरा तो वीडियो नहीं देखा मैंने, पर कुछ अंश देखे, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि आप कहीं बाहर जाकर हमारे देश के बारे में इस तरह की बातें करें, क्योंकि मैं सच्ची देशभक्त हूँ। तो मैं तो हमेशा अच्छी बातें, क्योंकि हर देश में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को देखते हैं, और अगर कुछ बुराई है तो मिलकर उसको ठीक करते हैं। नहीं, आज तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं। बेस्ट शो, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट राइटर्स, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बहुत सारे अवार्ड्स भाभी जी को मिले हैं, और आई थिंक हम सब डिजर्व करते हैं। हम रिलेटिव के भैया को मिलके बहुत खुशी हुआ। थैंक यू गाइस। एक फैमिली फोटो खींच ले रहे हैं सर, इधर आइए। सक्सेना जी इधर आओ। 14 अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2.21 अवार्ड, कल्याण जी जाना होगा ऑर्गेनाइजर ऑफ द अवार्ड। हाँ जी, बहुत खुशी है, और कल्याण जी को बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने इतनी इज्जत दी, और सारी DKP शाही प्रोडक्शंस टीम को, और आज सारी हमारी यूनिट आई है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये रिश्ता का कहलाता है को, अनुपमा और आयकुटे काय करते को। सो आई थिंक ये 3 शोज जो है ये DKP शाही प्रोडक्शंस के मतलब अनमोल रतन है, और उसको रिप्रेजेंट करते हुए सारी टीम्स आई हैं, सारे हमारे हर डिपार्टमेंट के लोग हैं, एवरीबडी इज हियर। सो थैंक यू सो मच, एंड राइट नाउ वी हैव द ब्रिलियंट टीम ऑफ आयकुटे काय करते एंड अ ब्रिलियंट सीरीज डायरेक्टर उमेश जी। उमेश जी हर शो को, चाहे विदाई हो, चाहे रिश्ता हो, अनुपमा हो, उमेश जी सेटअप करते हैं एज ए डायरेक्टर। विवेक जी हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर, रंजीत जी हमारे जो फाइनेंस बिजनेस हेड हैं, अब ये डायरेक्टर हैं अंदर, एंड ऑफ कोर्स रवि जी द ब्रिलियंट डायरेक्टर ऑफ आयकुटे काय करते, एंड आवर फैमिली इज अ स्ट्रेंथ, Pravra and Anvira here also. So the brilliant cast, I think आयकुटे ने जो क्रिएट किया उसके बाद उससे इंस्पायर्ड होकर अनुपमा बना। So मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ये ब्रिलियंट टीम, नमिता, रवि, you know, to the brilliant team that who have created आयकुटे, that we got inspired to make Anupama from there.
थैंक यू गाइस। एंड केज हियर ऑफ कोर्स द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ राजन से प्रमोट नहीं करने हो गया। इतनी सक्सेसफुल शो बना चुके हैं, फिर भी कितने हम्बल हैं। व्हाट अबाउट फिल्म? हाँ बोलो बोलो, व्हाट अबाउट तो ये दुकान क्यों बंद करवा रहा है भाई? 20 साल के बाद एक दुकान अच्छी चली है, मत बंद करवा भाई। ऐसे पूरी इंडस्ट्री में इतने लोग हैं, हम फिल्म करेंगे फिल्म करेंगे फिल्म करेंगे, वहाँ के भी नहीं रहते, यहाँ के भी नहीं रहते। और मैं हमेशा कहना चाहूँगा, अच्छा आपने सवाल पूछा, TV is my bread and butter, TV is my press, TV is the foundation of my company, and TV is the biggest reason why today in after 30 years in the industry मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। तो टेलीविज़न हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहेगी और हमेशा हमेशा हम सबकी प्रायोरिटी रहेगी, यू नो। सो आई थिंक और टीवी शोज़ का पूछ ले, वो बनाते हैं। थैंक यू। बहुत प्रेस्टीजियस है, दादा साहेब फाल्के नाम ही बहुत अपने आप में रिस्पेक्टफुल है, और मुझे डॉक्टर वैभव ने यहाँ पर इनवाइट किया है, एंड ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, एंड थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन टू एक्नॉलेज माय वर्क एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और थैंक यू सो मच यू गाइज, एंड लव यू सो मच। और मैम, जब भी इस तरह का अवार्ड मिलता है तो कितनी खुशी महसूस होती है? हमेशा से आपको नए नए अवार्ड से नवाजा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइप का अवार्ड मिलता है तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है, और काम करने का हौसला आता है, और मोटिवेशन मिलता है। अब जब ये मिल गया है तो शायद और मोटिवेशन मुझे और मिलेगा, और मैं बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस। अवार्ड 2021 अवार्ड कल्याण जी जाना ऑर्गेनाइज द अवार्ड। Thanks to Kalyan Ji Jana for giving me this award for iconic actress award of Dada Saheb Phalke. I'm really happy to receive this, and what to tell about Kalyan Ji Jana? He's such a nice human being. He does so much for the society, so much for the people. He must be knowing that he feed people like who are poor around in Adarsh Nagar, and we are also together in that cause, and he is amazing human being, and I'm so proud of him for the work, the social services he is doing for the country. He is somebody, he will go really ahead and will really make India a proud one. And ma'am, what kind of professional front are you working on a project right now? Yeah, I'm present in like doing Red with Krishna Abhishek, and then my next film will be New York to Haridwar, and then other films in the pipeline as well. Thank you so much. जी बिल्कुल यार, मतलब हर साल जब भी आपके काम को सराहा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, और आई थिंक ये पहला अवार्ड है मेरा विद्रोही के लिए। ये हमारे डायरेक्टर हैं जिनसे मतलब मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, और ये जब जिस तरह मुझे डायरेक्ट करते हैं मैं काम करता हूँ, आई थिंक सर ये अवार्ड डेफिनेटली पूरी टीम के लिए, आई थिंक टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट, प्रोडक्शन, सबके लिए ये अवार्ड है हमारा, पहला अवार्ड है विद्रोही के लिए। सो बहुत स्पेशल है, थैंक यू सो मच। आई थिंक दादा साहब फाल्के अवार्ड तो स्पेशल होता ही है, सो थैंक यू। और आप लोग होते हैं तो डेफिनेटली और ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड मिलना बहुत ही अच्छी बात है ना, तो इट्स गुड। पूरी टीम की मेहनत है, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। इवन मेरे कैमरामैन रवि नायडू, उनकी मेहनत है, मेरी मेहनत है, बाकी पूरी टीम की मेहनत है। और हमारा मुझे लगता है कास्टिंग जो है, हमारी क्रू जो जितने भी हमारे एक्टर्स हैं सभी दिल से काम करते हैं, तो मज़ा आता है काम करने में, तो अवार्ड लेने में मज़ा आएगा। तो सबका अवार्ड है ये, थैंक यू वेरी मच। गॉट वर्सेटाइल होस्ट एंड एक्ट्रेस 2021, एंड बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऑनर्ड फील करते हैं। ऑब्वियस सी बात है जब अवार्ड मिलता है, और इतना भारी भरकम ये अवार्ड है। लेट मी टेल यू, कल्याण जी जाना का वजन तो कम होता जा रहा है हर साल, लेकिन उनके अवार्ड्स का वजन बढ़ता जा रहा है, हाइट भी बढ़ती जा रही है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच कल्याण जी जाना एंड DPIF टीम फॉर दिस ऑनर, एंड आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारी ये हालत हो जाती है अवार्ड फंक्शंस में आके, यू नो हाउ इट इज़, आप भारी भरकम ड्रेसेस पहन कर आते हैं, थक जाते हैं, बट आप लोग कभी थकते नहीं हैं, तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। सो दिस अवार्ड गोज टू यू ऑल ऑल्सो, थैंक यू। जितने भी तलवारें या जो भी वेपन्स उठाए हैं उससे कहीं ज्यादा भारी ये ट्रॉफी है आज, सो यू गाइस शुड आस्क। बिल्कुल, आई थिंक भारी भी और नुकीली भी है। नुकीली भी है, और ये बड़ी जरूरी है हाथ में, जैसे एक सैनिक के हाथ में या एक फाइटर के हाथ में जो आपका कैरेक्टर है, एक तलवार बहुत राजा महाराजा के हाथ में जरूरी होती है, वैसे ही ट्रॉफी कितनी जरूरी थी शरद। बिल्कुल, आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आर्टिस्ट जो है वो काम करता है कि लोग उस काम को सराहें, अप्रिशिएट करें, उसी के लिए वो जीता है। सो आई थिंक थैंक यू कल्याण जी, थैंक यू दादा साहब फाल्के, आप लोग इस तरह आर्टिस्ट को इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। चारुल जो अब एक
हमेशा से आर्टिस्ट थी, अब वो मेरी तरफ आ चुकी हैं, हमारे तरफ आ चुकी हैं, कैमरे के सामने आ चुकी हैं। ऑल द बेस्ट, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। Congratulations you too. So I think Thanks to the power, super power. जी आई थिंक ये जो है हमेशा की तरह मेरी लकी मैस्कॉट। Yes. ये हर अवार्ड में थोड़ा वक्त लगाती है तैयार होने में, लेकिन जब आती है तो फिर आई थिंक इट्स वर्थ द वेट। करेक्ट। और मुझे होस्ट का अवार्ड भी मिला है, तो मैं यहाँ पर एंकर का रोल अभी निभा रही हूँ आपके सामने, आधा काम आपका कर रही हूँ। रिप्सी को क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि इतना अच्छा खाना बना के इनको खिलाती हैं। कि मैं fit रहता हूँ। पतले होने वाला खाना, मोटे होने वाला खाना, सब रहता है। कैरेक्टर के हिसाब से। हाँ जी बताइए मुझे, सिर्फ आपको मोटे होना है या पतला होना है? 4 किलो कम, 4 किलो ज्यादा, खाना रेडी। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो खासियत, आई थिंक वो एक सिर्फ पत्नी ही कर सकती है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइज, आप लोग भी बहुत कमाल के हैं, फैमिली है आप लोग, सो थैंक यू सो मच। थैंक